सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सामान्य काल का 13वें इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेंगे, भाग लेने वाले हैं या भाग ले चुके हैं। मैं इस 13वें इतवार की पूजन पद्धति के वचनों को लेकर आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। आप सबों के साथ मिलकर मनन चिंतन करना चाहता हूं और आज के त्यौहार की पूजन पद्धति के माध्यम से प्रभु मुझसे और आपसे, हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बात को समझते हुए प्रभु के वचनों के अनुरूप जीवन बिताने के लिए हम प्रभु से विशेष रूप से कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगें। तो भाइयों बहनों, आइए संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रभु का वचन और उसके व्याख्या सुनने के लिए और उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के तीनों पाठों पर अगर हम मनन चिंतन करें तो दो तीन मुख्य बातें हमारे सामने आती हैं। एक बात है उदारता, जनरोसिटी। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि अमीर महिला ने नबी एलिशा के प्रति उदारता दिखाई। आज के सुसमाचार में प्रभु यही कहता है, उदारता के साथ जो एक नबी का स्वागत करता है या उसके लिए एक गिलास पानी पिलाता है, उसके लिए पुरस्कार। इस प्रकार से मुख्य बात एक उदारता की हमारे सामने रखी गई है। दूसरी बात आज के तीनों पाठों के माध्यम से, खास करके दूसरे पाठ के माध्यम से ये रखी गई है कि हमें बपतिस्मा का जीवन जीना है। बपतिस्मा का जीवन जीने का मतलब बहुत सारे त्याग, तपस्या, कठिनाइयों का सामना हमें करना है। बहुत कुछ त्यागना है, बहुत कुछ छोड़ना है, ये बात। तीसरी मुख्य बात प्रभु हमें बताता है, पाप से दूर रहें और प्रभु के नज़दीक रहें और प्रभु का जीवन जिएं। ये तीन मुख्य बातें आज के पूजन पद्धति के द्वारा हमारे सम्मुख रखी गई हैं। तो आइए हम आज के पूरे तीनों पाठों का सार को 7 अलग अलग बिंदुओं के सहारे समझने की चेष्टा करें। तो पहला बिंदु है निश्चित रूप से उदारता दिखाना। उदारता दिखाना। तो हम लोग पढ़ते हैं, एलिशा नामक नबी वो अक्सर क्या करता था, शुनेम होकर जा रहा था और रास्ते में वो एक अमीर महिला के यहाँ जाता था और वो महिला क्या करते थे, उदारता से प्रभु के इस नबी को भोजन खिलाते थे। कुछ समय के बाद उसने अपने पति से कहकर उसके लिए अपने घर में एक कमरा बनवाया उस नबी को आराम करने के लिए, साथ ही साथ उसको बैठने के लिए सुविधा प्रदान कराई। और इस प्रकार से नबी की खातिरदारी वो क्या करते थे, बड़े उदारता से। बाद में उसी पाठ के अंतिम भाग में हम सुनते हैं, इस महिला के उदारता के इस कार्य के लिए उस नबी के माध्यम से ईश्वर की एक ऐसी आशीष मिली जो उसको नहीं मिली थी, क्योंकि उसको संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। उस नबी ने आशीष दिया, अगले साल तुम्हारा एक पुत्र होगा। जो उदारता उस महिला ने प्रभु के नबी के प्रति दिखाई, उसका पुरस्कार उस महिला को मिला। वही बात प्रभु सुसमाचार के अंतिम भाग में कहता है, यदि कोई व्यक्ति प्रभु के चुने हुए व्यक्ति के लिए, प्रभु के नबी के लिए, प्रभु के कोई भी कार्य, प्रभु का कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति के लिए अगर कोई एक गिलास पानी भर पिलाए, मामूली कार्य, वह व्यक्ति भी पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यानी कि जितना उदारता हम दिखाएंगे निस्वार्थ भावना से, उतना हमें प्रभु पुरस्कार देगा। पहली बात, पहला बिंदु यह है कि उदारता। तो हमें उदारता दिखानी होगी दूसरों के प्रति, प्रभु के प्रति, प्रभु के सेवकों के प्रति। उदारता दिखाएंगे, प्रभु हमें पुरस्कार से भर देता है। दूसरा बिंदु है बपतिस्मा का जीवन जीना।
आज के दूसरे पाठ में हम देखते हैं कि हम सभी प्रभु यीशु के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा प्राप्त किए हुए लोग, हम सबों को बपतिस्मा का जीवन जीना है। बपतिस्मा का जीवन यानी कि प्रभु यीशु का जीवन, सच्चाई का जीवन, प्रेम का जीवन, न्याय का जीवन, शांति का जीवन, क्षमा का जीवन। और ये जीवन जीने के लिए हर दिन हमें त्याग तपस्या करना होगा। हर दिन हमें ईश्वरीय मूल्य के खिलाफ जो भी है उन मूल्यों को त्यागना होगा, छोड़ना होगा, और तब जाके हम प्रभु का बपतिस्मा का जीवन हम जी पाएंगे। और एक आसान नहीं है, बपतिस्मा हर कोई ले सकता है, लेकिन बपतिस्मा का जीवन जीना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हमें निमंत्रण देता है, हम सभी जिसने बपतिस्मा का संस्कार ग्रहण किया है उस बपतिस्मा का जीवन को भलीभांति निष्ठापूर्वक हम जीने का प्रयास करते रहें। इतना आसान नहीं है बपतिस्मा, कोई गारंटी सर्टिफिकेट नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे, नहीं। बपतिस्मा का जीवन जीना होगा, तब जाके हम स्वर्ग जाने लायक बनेंगे, तब जाके यीशु का जीवन जिएंगे, तब जाके यीशु के गवाही बनेंगे, यीशु के साक्षी बनेंगे। इसलिए ये जीवन जीने के लिए हमें आज की पूजन पद्धति हमें बुलाता है। तीसरा बिंदु है पाप को त्यागना। पाप को त्यागने के लिए यानी कि जो व्यक्ति स्वार्थ का जीवन बिताता है वह व्यक्ति किसी प्रकार का त्याग तपस्या नहीं करता, पाप से दूर नहीं रहता, पाप में संगतियों से, आदतों से दूर नहीं रहता, क्योंकि उसको अपना स्वार्थ की सारी पूर्ति करनी है। इसलिए तीसरा बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करें, पाप को त्यागना। मैं क्या करता हूँ मेरे जीवन में पाप को त्यागने के लिए, पापमय आदतों को त्यागने के लिए, पापमय विचारधाराओं को त्यागने के लिए, पापमय संगतियों को त्यागने के लिए। जो कुछ भी ईश्वर के दृष्टि में गलत है, बुरा है, उस बातों को, चीज़ों को, आदतों को, संगतियों को, कार्यों को त्यागने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये बात पर हमें आज के दिन में मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। ये पर्याप्त नहीं है प्रभु का वचन सुन लिया या प्रभु का वचन पढ़ लिया, चलो हो गया हमारा काम, नहीं। ये प्रभु का वचन के अनुसार जीवन बिताना हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पाप को त्यागते हुए, बुराई को छोड़ते हुए, भलाई करते हुए जीवन बिताने के लिए आज की पूजन पद्धति हम सबों को बुलाती है, निमंत्रण देती है। स्वार्थ का जीवन हम त्यागें। अक्सर हमारे जीवन पर अगर हम ध्यान दें, हम स्वार्थ से भरे हुए होते हैं, स्वार्थ के जीवन व्यतीत करते हैं, स्वार्थ से संचालित हैं। इसलिए गलतियां के बाद गलतियां, पाप के बाद पाप हम करते रहते हैं। इसलिए प्रभु हमें आज के दूसरे पाठ के द्वारा बताता है, क्रिस्तीय जीवन, पाप रहित पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें बुलाया गया है। चौथा बिंदु है, बपतिस्मा का जीवन जीना कठिन है, इसलिए हमें उस प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है जिस पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा मिला है। उस पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें प्रयास करना है। यूं ही पवित्रता का जीवन अपने आप नहीं आएगा, हर दिन पवित्रता का जीवन जीना एक डिसीजन होगा, एक निर्णय होगा। मुझे निर्णय करना है, आज ये गलत काम या गलत सोच, गलत विचार मैं नहीं करूँगा। तो जो भी मेरे जीवन में है, जो अपवित्रता की ओर मुझे ले चलता है, उन बातों को जानना, पहचानना और डिसाइड करना और एक एक चीज़ को बाहर करना, ये बहुत ही ज़रूरी। तब जाके हम बपतिस्मा का जीवन जी पाएंगे। और कठिन ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है। पांचवा बिंदु है आत्मत्याग की बात प्रभु हमें सिखाता है। आत्मत्याग, आज के सुसमाचार में प्रभु क्या कहता है, जो अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने बहन को या XYZ किसी को भी मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरे लिए लायक नहीं है, मेरे लिए योग्य नहीं है। इसका मतलब प्रभु ने ये नहीं कहा कि अपने माता पिता का अनादर करो। प्रभु ने ये नहीं कहा। प्रभु का 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा अपने माता पिता का आदर करो। जिस प्रभु ने अपने आदेश के द्वारा कहा है अपने माता पिता का आदर करो, वो प्रभु ये नहीं कहता कि माता पिता का अनादर करो। और यहाँ पर प्रभु का कहने का तात्पर्य क्या है, जो अपने माँ को, पिता को, अपने भाई को, बहन को या किसी को भी मुझसे ज़्यादा प्यार कर तो मेरे योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, प्रभु चाहता है कि हम सही तरीके से
सबसे प्यार करें, सही तरीके से सबसे प्यार करें। और प्यार करना हो तो सबसे पहले हमें प्यार से भरना है। प्यार से भरना है तो हमें वो सब प्यार के सागर, प्यार का स्रोत प्रभु के साथ जुड़ना होगा। इसलिए प्रभु ने हम सबों को ये सिखाया है कि हम सभी प्राथमिकता दें उस प्रभु को, प्रभु के प्यार को, प्रभु के सानिध्य को, प्रभु के संगति को, प्रभु के साथ बैठें, प्रभु के प्यार से भर जाएं। तब हम उस प्यार को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं पर्याप्त मात्रा में, अन्यथा हम बांट नहीं सकते वो प्यार को। इसलिए एक सही तरीका का जीवन बिताने के लिए हमें ज़रूरी है प्रभु का प्यार से भरने के लिए। इसलिए प्रभु ने कहा जो प्रभु से प्यार नहीं करेगा तो माता पिता से प्यार नहीं कर पाएगा, भाई बहनों से प्यार नहीं कर पाएगा, आस पड़ोस के लोगों से प्यार नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक प्रभु का प्यार से मैं नहीं भरूंगा, मेरे पास कहाँ से आएगा प्यार? दूसरों को देने के लिए प्यार नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है कि हम सभी सर्वप्रथम प्रभु को अपने जीवन में महत्व दें, स्थान दें, जगह दें, प्रभु के प्यार से भर जाएं, ताकि वो प्यार मैं अपने जीवन में अपने माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, उसके साथ, इसके साथ, सबके साथ सिस्टमेटिक तरीके से बांट सकूं। वहाँ पर जीवन में आनंद आएगा, वहाँ पर खुशियाँ आएंगी। इसलिए प्रभु का कहने का तात्पर्य यह है, आई मस्ट गिव अप माई डिज़ायर, यानी कि मैं अपनी इच्छाओं को, अपने प्लानिंग को, अपने सोच विचार को त्याग दूं। प्रभु की क्या मर्जी है, प्रभु की क्या योजना मेरे जीवन के लिए, मेरे लिए क्या प्रभु चाहता है, इस बात को मैं जानूं, समझूं और उसी के अनुसार जीवन बिताऊं। यह है बुलाहट। प्रभु ने यह नहीं कहा कि माता पिता का अनादर करो, बल्कि उनका आदर करना प्रभु ने स्वयं हमें बताया है। उनका आदर सम्मान करना, इज्जत करना, उनकी सेवा करना, उनसे प्यार करना। तो हमें सबसे पहले उस प्यार के सागर से प्रभु यीशु से भरना होगा, तब जाके उनको हम प्यार दे पाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है हमारी सेल्फिश मोटिव्स, हमारा सेल्फिश डिज़ायर्स, हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट जो है उसको त्यागें, ताकि प्रभु के सानिध्य में हम जाएं, प्रभु के प्यार से भर जाएं और वो प्यार दूसरों के साथ बांटें। इसका तात्पर्य ये है। और 6वां बिंदु में हम देखते हैं सभी भले कार्यों का भला पुरस्कार मिलेगा। यानी कि वैसे तो सभी कार्यों के लिए पुरस्कार में, भला कार्य है तो भला पुरस्कार, बुरा कार्य तो बुरा पुरस्कार निश्चित रूप से मिलेगा। अगर प्रभु यीशु ने कहा यदि कोई व्यक्ति छोटा सा भला कार्य, किसी को पानी पिलाने का, 1 गिलास पानी पिलाने का भला कार्य करे, वह व्यक्ति अगर पुरस्कार पाएगा, इसका अर्थ यह है अगर हम इसके विपरीत कार्य करेंगे तो उसका भी पुरस्कार, यानी कि गलत काम का गलत नतीजा हमारे जीवन में आ सकता है। यानी कि प्रभु हम सबों को आज के दिन में हमें याद दिलाता है, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे सारे कार्य अनदेखा हो जाते हैं या भले कार्य बुरे कार्य अनदेखा हो जाते हैं। नहीं, एक एक कार्य, छोटा सा छोटा कार्य भी नोट किया जाता है। अच्छा कार्य क्या है, किसी को पानी पिलाने का, उसका अच्छा पुरस्कार हमें मिलेगा। गलत कार्य किया है तो गलत प्रभाव हमारे जीवन में आएगा। प्रभु हम सबों को सतर्क करता है, सावधान कराता है और याद दिलाता है कि अगर छोटे से छोटे कार्य के लिए अगर प्रभु पुरस्कार देगा, निश्चित रूप से हमारे जो गलतियों के लिए हमें सजा भी, दंड भी हमें मिल सकता है। इसलिए प्रभु सावधान और सतर्क रहने के लिए हमें बताता है, यानी कि हमारा अच्छा कार्य करें, अच्छा पुरस्कार हम प्राप्त करते रहें। और 7वां है प्रभु के प्रति उदारता दिखाएं, समय बिताएं प्रभु के सानिध्य में। जो उदारता में अगर हम समय बिताएंगे, प्रार्थना में, प्रार्थना करने में, प्रभु का वचन पढ़ने में, प्रभु का वचन पर विचार करने में, मनन चिंतन करने में, प्रभु के कार्यों को करने में, यानी कि दूसरों की सेवा करने में, दूसरों की मदद करने में, अगर ऐसा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे अपना समय को, अपने टैलेंट्स को, अपनी खूबियों को, अपने जो क्षमताएं वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, उसको हम इस्तेमाल करेंगे प्रभु की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, निश्चित रूप से उसका पुरस्कार हम सबों को मिल सकता है। प्रभु आज के वचनों के द्वारा हम सबों को इस बात का एहसास दिलाता है, यदि तो पानी पिलाओगे उसका पुरस्कार मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो हम उदारता पूरा प्रभु के लिए देंगे, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में समय देंगे, पारिवारिक रूप में प्रार्थना में समय देंगे, कोई बीमार है उसके भेंट करते हुए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए समय देंगे, या किसी ज़रूरतमंदों की जैसा भी मेरी क्षमता उसके अनुसार मैं मदद मैं करूं,
तो पुरस्कार प्रभु हमें देगा। यानी कि जिस नाप से हम देंगे उसी नाप से हमें मिलेगा। अगर हम जनरॉसिटी दिखाएंगे, उदारता दिखाएंगे, प्रभु उदारतापूर्वक हम सबों को प्रदान करेंगे। इसलिए आज की पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सबों को जीवन देने वाली बात हमें बताता है। उदारतापूर्वक हम दें, किसी प्रकार से हम स्वार्थी ना बने, बल्कि उदारता हम दिखाएं, उदारता जताएं, उदारता से संचालित होकर हम दें, और हमें वही प्रभु हमें जो उदारता का सागर है, हम सबों को अपने वरदानों से, अपने खूबियों से भर देगा। तो भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी इस पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं, प्रभु का वचन हम बार बार सुने, बार बार पढ़ें, मनन चिंतन करें, और प्रभु मुझसे क्या कहना चाहता है उस बात को समझने की चेष्टा करें, उसके अनुसार हम कार्य करें। निश्चित रूप से हमें बहुत सारी आशीष हमें आज के दिन में मिलने वाली है। बहुत सारे प्रभु के वचनों के द्वारा एनर्जी मिलने वाली है, खुशियाँ मिलने वाली है, सारे बंधन टूटने वाले हैं। हमारा स्वार्थ का नेचर हम ऊपर उठने वाले हैं। उदारता हम सभी दिखा पाएंगे और प्रार्थना में समय बिताएंगे। प्रार्थना में जाना, मिस्सा बलिदान में समय बिताना, आराधना में समय बिताना हम सबों के लिए आनंद का विषय बनेगा, क्योंकि जब हमें पुरस्कार मिलने का एहसास होगा, हम उदारतापूर्वक देने पाएंगे। इसलिए प्रभु से मुख्य रूप से आज के दिन में प्रार्थना करें, प्रभु मुझे हर प्रकार के स्वार्थ से दूर रहने की कृपा दे, और स्वार्थ से दूर रहने के त्याग तपस्या करना होगा, क्रूस उठाना होगा। इसलिए प्रभु ने यही कहा, इसलिए आत्मत्याग करने के लिए, क्रूस उठाने के लिए, त्याग तपस्या करने के लिए प्रभु मुझे हिम्मत और साहस दे। प्रभु से हम प्रार्थना करें ताकि हम बपतिस्मा का जीवन, नया जीवन, क्रिस्तीय जीवन जीते हुए प्रभु के नाम की गवाही बने, साक्षी बने। इसलिए आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। सुंदर वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को अनुग्रहित किया है। आपने ज़िंदगी के जीने के लिए बहुत सारे बातें हमारे सम्मुख रखी हैं, ताकि हमें सुंदर क्रिस्तीय आदर्श बपतिस्मा का जीवन जीते हुए उदारता पूर्वक प्रभु एक दूसरे की सेवा करते हुए आपकी सेवा हम सभी कर सकें। हम सबों की मदद कर, हम सबों की सहायता कर। और आज के दिन में जितने भी लोगों ने प्रार्थना मांगी, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सबों के जीवन में प्रभु आपकी आशीष, आपकी बरकत आए। हम सब के सब प्रभु आपके वचनों से अनुग्रहित होते रहें, और आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए आपकी सच्ची गवाही और साक्षी बन सके। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।